पहला टॉपिक जैसे इसकी परिभाषा है, ये स्पेशली एक वर्ग आव्यूह होता है और वर्ग आव्यूह से का ही सारणिक होता है। तो सारणिक क्या होता है, जैसे n कोटि के किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित किया जाता है। मतलब कोई भी वर्ग आव्यूह है तो उसे एक निश्चित संख्या द्वारा संबंधित किया जा सकता है। मतलब वो संख्या चाहे वास्तविक हो चाहे सम्मिश्र संख्या है, कुछ भी हो सकता है, संख्या द्वारा संबंधित किया जाता है और उसी संख्या को आव्यूह का सारणिक कहते हैं। मतलब उस आव्यूह का सारणिक कहेंगे, वर्ग आव्यूह का सारणिक। तो ये इसकी परिभाषा हो गई n कोटि के किसी वर्ग आव्यूह a बराबर, ये एक आव्यूह है, को एक संख्या द्वारा संबंधित किया जा सकता है जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक अद्वितीय संख्या जो कि चाहे वास्तविक या सम्मिश्र संख्या, जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वास्तविक संख्या हो या फिर सम्मिश्र संख्या हो, से संबंधित करता है। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एक वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है कि उन आव्यूहों से संबंधित किसी संख्या, जो कि संख्या आएगा उसका समुच्चय है, मतलब कि सभी संख्याओं का समुच्चय है। और f such that m tending to k, f के बराबर k द्वारा परिभाषित है, जहां a belongs to m, मतलब यह एक वर्ग आव्यूह है और यह एक सारणिक है जिससे संबंधित एक संख्या k है। ये यहाँ मैंने लिखा है a belongs to m, m क्या है, आव्यूहों का, वर्ग आव्यूहों का समुच्चय, और a सारणिक है। a जो है किसी एक कोई एक वर्ग आव्यूह है और स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, मतलब ये स्मॉल k है या फिर बराबर k, मतलब वर्ग आव्यूह a का सारणिक जो है उससे संबंधित ये संख्या हो गई, तब यह फिर a का सारणिक कहलाता है। इसे हम मॉड a, मापांक a या फिर डेल a, डिटर्मिनेंट ऑफ a या फिर डेल द्वारा निरूपित करते हैं। और जैसे कि लिखा हुआ है a बराबर एक वर्ग आव्यूह a b c d, एक 2/2 का वर्ग आव्यूह है। तो आव्यूह a के लिए मापांक a को a का सारणिक कहते हैं। और पहली बात हो गई आव्यूह a के लिए मापांक a को हम चाहे डेल a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a या हम डेल b कह सकते हैं। किसी सारणिक को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। आव्यूह a के लिए मापांक डेल a या डेल a को a का सारणिक कहते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी विशेषता इसकी ये होगी, केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। मतलब जैसे हमने कोई वर्ग आव्यूह लिया है, चाहे 1/1 का हो, 2/2 का हो या 3/3 का हो या 4/4 का हो, केवल इन्हीं का सारणिक हो सकता है। और दूसरे क्रमों के जैसे 2/2 है, 2/3, 3/4, इनका जो है सारणिक नहीं होता है, केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर आप एक बार और समझ लीजिए कि n कोटि के किसी वर्ग आव्यूह के लिए, किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए अगर देखें तो वो एक संख्या से संबंधित होता है और वो संख्या चाहे वास्तविक हो या फिर सम्मिश्र, कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्या भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। तो ये इसकी पूरी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि f such that m tending to k, जहां m क्या है, वर्ग आव्यूहों का समुच्चय और k क्या है, सभी संख्याओं का समुच्चय। तो f a बराबर k, a एक वर्ग आव्यूह है या फिर एक संख्या को डिनोट करेगा या फिर बराबर के, तो या फिर सारणिक है, इससे संबंधित संख्या की, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है हम इस पूरी प्रोसेस को किसी मतलब वर्ग आव्यूह a के सारणिक को हम मॉड a या डिटर्मिनेंट ऑफ a या डेल a द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें आगे देखिए, ये परिभाषा होगी क्या है।
एक कोटि के वर्ग अवयव का सारणी। तो मानो a बराबर एक 1/वर्ग कोटि का वर्गाव्यव है, एक कोटि का वर्गाव्यव है, वर्ग अवयव है। तो इसका सारणिक संख्या a के बराबर होगा, a के बराबर होगा मतलब इसमें एक ही संख्या है जिसमें कोई और कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते, यही संख्या है इस अवयव a का सारणिक हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा 2/2 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक। तो ये वर्ग अवयव का सारणिक। तो जैसे माना a बराबर a11 a12 a1 a21 a22 ये एक 2/2 का कोटि का वर्ग अवयव। तो इसका अवयव a का सारणिक मतलब चाहे मॉड a लिखें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल मतलब ऐसे बराबर। तो यहाँ क्या होगा जो विकर्ण अवयव है जैसे a11 a22 से a11 का a22 से गुणा करें और a12 का a21 से गुणा करें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा a11 इंटू a22 माइनस फिर a21 a1 ये 2/2 वर्ग अवयव का सारणिक हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक एग्जांपल जैसे a बराबर 2 3 4 2 एक 2/2 का वर्ग अवयव है, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ये मापांक या डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हम यहाँ पे 2 से 2 का विकर्ण अवयवों का गुणा करते हैं। ये ध्यान रखना विकर्ण अवयवों का गुणा, ये 2 और 2 विकर्ण अवयव है, 2 गुणे 2 माइनस। अब यहाँ पे दूसरा विकर्ण क्या है, इसमें दूसरे विकर्ण क्या अवयव 4 और 3 है, तो 4 के 12 तो ये हो जाएगा मतलब 4 गुणे 3 ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 के 12 बराबर माइनस 8। यहाँ पे डेल ए बराबर हो जाएगा माइनस। ये ए का अवयव ए का सारणिक हो जाएगा और ये एक अद्वितीय संख्या है। ये एक अद्वितीय संख्या होगी, हम चाहे जैसे भी हल करेंगे ये एक अद्वितीय संख्या रहेगी और ये तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, इसका हमें सारणिक बताना है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विकर्ण क्या होगा 2 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे -1 माइनस 4 गुणे
-5। मतलब ये जो विकर्ण है इन अवयवों का गुणा 2 गुणे -1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा विकर्ण देखेंगे, दूसरे विकर्ण का अवयव, तो 4 गुणे -5। तो मैंने हल करके तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 4 × 20, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 18। मतलब इस सारणी का मान कितना आ गया 18। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पहले सारणी का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट दिया है 2/2 का ये भी है cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा cos थीटा। इनमें भी विकर्ण के एलिमेंट ये हो जाएंगे, ये cos का गुणा हो रहा है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुणे cos थीटा, फिर माइनस आ जाएंगे, फिर ये दोनों एलिमेंट ये विकर्ण के हैं, इनको भी इनका भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा गुणे माइनस sin थीटा। ये होगा cos का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोण की सारी संख्या होती है एक कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का हम क्या लिखेंगे 1। तो मतलब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का जो मान आया है, इस सारणी का मान आया है 1। और इसमें दूसरा सवाल बता देते हैं आपको। इसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। इसको हल करेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये इसके सामने ये विकर्ण था, ये एलिमेंट ये विकर्ण का अवयव x प्लस 1 माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद x माइनस 1 x प्लस 1, ये दोनों विकर्ण अवयव हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इनका गुणा कर दें x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और ये x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a माइनस b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस b रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस x माइनस x भी कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, या हम इसका ब्रैकेट हटाएं x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, या हम इसका ब्रैकेट हटाएं x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा करें x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 जुड़ जाएगा प्लस 2। दूसरी बात करें सारणी से संबंधित, दूसरे वाले ये सारणी का हल ये जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये सवाल आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a बराबर एक अवयव है 1 2 4 2, एक 2/2 का वर्ग अवयव है,
तो सिद्ध करना है कि ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, एलएचएस हल करते हैं, एलएचएस हल करेंगे पहले इसको। तो पहले चूंकि ए बराबर यहाँ पे है 1 2 और 2 और फिर 2a करेंगे, 2a करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा किया जाता है या किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो वो गुणा समान रूप से सभी अवयवों में होता है। तो ये 2 का गुणा जब यहाँ करेंगे, जैसे a बराबर ये है, तो 2 से जब यहाँ गुणा करेंगे 2 का इन सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा। तो 2 का 1 में पहले गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4। अब हम इस वाले का, इसका और इसका अलग अलग हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 दूनी 2 1 के 2, 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 4, 1 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 8 बराबर माइनस 6 हो जाएगा। अब इसका लगाएं 2a का डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर हो जाएगा ये कि 4 गुनी मतलब 2 गुणे 4 ये विकर्ण अवयव माइनस दूसरे विकर्ण अवयव 4 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस 832। तो इन्हें हल करके आएगा बराबर माइनस 24, 32 में 8 बनेगा 24। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान आया है -6, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा 4 गुणे -6 बराबर 4 से 24। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब LHS में भी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मान -24, ये 4 इंटू a डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान भी -24, मतलब LHS बराबर RHS। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर किसी का 4 है, चौथे क्वेश्चन का, तो उसे आप हल कर सकते हैं अगर कोशिश करें।